नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुकुल शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था कि जोड़ते कैसे हैं, यहाँ पर हम बीजगणित में अभी घटाने की प्रक्रिया हम देखते हैं घटाते कैसे। हमने आपको एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आया था पिछला वीडियो हमारा देख लेंगे। अभी यहाँ पे जो जोड़ और घटाना कैसे हम डिसाइड करते हैं किसको जोड़ना है किसको घटाना, ये सारी चीजें होता है जो चिन्ह का जो खेल होता है, सारी चीजें हम चिन्ह के द्वारा देखते हैं। आपको हमने बताया था सजाती पद जुड़ जाते हैं, विजाती पद, सजाती पद जुड़ते और घटते हैं, विजाती पद ना तो जुड़ते हैं ना तो घटते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि घटाने की प्रक्रिया में क्या होता है। चलिए, घटाना मतलब समझिए ये 3xy प्लस 4yz प्लस माइनस 2xy प्लस 3yz। चलिए, ये एक हमारा पद है, एक हमारा ये पद है। इसमें चार पद आपको 1 2 3 4 पद मिल गए आपको। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि सजाती कौन है विजाती कौन है। जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होगा सजाती विजाती, तब तक आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हम 3 4 2 3 इससे में कोई मतलब ही नहीं, अंक को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर हम अक्षर की बात कर रहे हैं तो हम अक्षर से मिलते हैं। देखिए एक्स वाई है, क्या है ये एक्स वाई। अब ढूंढिए एक्स वाई और भी इसमें कहीं है कि नहीं है। देखिए, इसमें वाई जेड है, ये इससे मैच नहीं कर रहा, एक्स वाई यहां पे है, तो ये एक्स वाई आपको मिल गया, 3xy और 2xy। अच्छा, एक चीज बेसिक चीजें क्लियर कर देते हैं कि जो पद होता है, हर पद का जो चिन्ह होता है उसके लेफ्ट साइड में होता है, बाईं तरफ होता है। यानी 3xy का चिन्ह इसके बाईं तरफ है, और बाईं तरफ कोई चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम जब भी कोई चिन्ह नहीं होता है तो मानते हैं वहां पे प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है। यानी ये संख्या क्या है, ये पद क्या है, धनात्मक पद है। ठीक है, क्योंकि धन भैया जो होता है वो अंतर ध्यान होता है भगवान की तरह। भगवान जैसे दिखते नहीं है वैसे ये भी दिखता नहीं, बट होता है। तो प्लस 3xy और ये माइनस 2xy है। अब देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, असमान चिन्ह घट जाते हैं। बीजगणित की प्रक्रिया में या कहीं भी समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घट जाते हैं। देखिए, ये 3xy, अब इसको यहां पे हम समझते हैं 3xy है और ये हो गया माइनस 2xy। ये दो चीजें आपको मिल गया, प्लस माइनस, असमान चिन्ह घट जाएंगे, चिन्ह हम बड़े का लगाएंगे। और आपको हमने बताया था अंक से अंक ही घटता और जुड़ता है, अक्षर से अक्षर ना तो घटता है ना तो जुड़ता है। तो यहां पे क्या करना हमें है कि बड़ा 3 है और 2 छोटा है, तो क्या करेंगे, 3 में से 2 को हम घटाएंगे। तो 3 में से 2 गया 1, ठीक है। xy घटाएंगे नहीं, मैंने बताया था अक्षर से अक्षर को नहीं घटाते हैं, तो आपको सिर्फ लिख देना है xy। 3xy में से 2xy चला गया तो बच गया 1xy, और चिन्ह चूंकि ये प्लस है, धनात्मक है, इसलिए यहां प्लस रहेगा, और प्लस लिखे या कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 1xy आपने लिखा, चाहे आप xy लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक हमेशा यहां पर रहता है। किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा किया जाए तो उस संख्या 1 से गुणा करे या भाग दे तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज एकदम क्लियर रखिएगा। तो xy हो गया, यानी आपका ये दो चीजें हल हो गया। अब बचा ये yz और ये 3yz। ये देखिए आपका है प्लस 4y, एक सेकेंड, yz प्लस 4yz और प्लस 3yz। देखिए दोनों समान है, yz इसमें भी yz इसमें भी है। ये 4yz है, 3yz, दोनों धनात्मक हैं। दोनों क्या है, धनात्मक है, प्लस है, तो समान चिन्ह है और समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो 4 और 3 7 हो गया, प्लस यहां पे लगेगा क्योंकि ये प्लस है, तो 4 3 7 यानी 7yz। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। देखिए, अब यहां पे है गुणा और भाग की प्रक्रिया में। गुणा और भाग की प्रक्रिया में क्या होता है, पहले आपको ये बेसिक फंडामेंटल समझना है, ये बेसिक चीजें, क्योंकि ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सवाल कदापि समझ में नहीं आएगा। तो जब हम यहाँ पे गुणा और भाग की प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं क्या, कि चिन्ह का चिन्ह से गुणा करते हैं। पहला स्टेप होगा चिन्ह का गुणा चिन्ह से, दूसरा स्टेप होगा अंक का गुणा अंक से करते हैं, तीसरा स्टेप होगा अक्षर का अक्षर से। चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, ये प्रक्रियाएं ये तीनों स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गुणा में, समझिए कि यहाँ पे 2xyz इंटू 5xy, ठीक है। चलिए जेड भी ले लेते,
यहाँ पे एक्स एम भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया एक, यहाँ है माइनस, ये वाला पार्ट माइनस है, ये प्लस 2xyz इंटू माइनस 5xyzm है, ठीक है। तो हमने आपको बताया, देखिए पहला क्या है, चिन्ह का चिन्ह से, गुणा या भाग हो दोनों प्रक्रिया में सेम होता है, चिन्ह का चिन्ह से। चिन्ह क्या है, इसका है प्लस, दिख नहीं रहा, हमने बोला भगवान की तरह अंतर ध्यान है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। क्यों, हमने बताया था कि असमान चिन्हों का गुणनफल एवं भागफल दोनों ऋणात्मक होता है। तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। अब दूसरा स्टेप, ये स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अंक का अंक से गुणा करेंगे। अंक इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो 2 पंजे 10 हो गया आपका, ये भी हल हो गया। अब क्या है, अक्षर का अक्षर से, तो यहाँ पे भी ये जोड़ और घटाने में सजाती विजाती पद देखते हैं, लेकिन गुणा और भाग में सजाती और विजाती पद नहीं देखते हैं। हम सारी प्रक्रियाएं उसमें करते हैं जितना भी हो सकता है। तो पहले चलिए देखिए, इसमें x है, क्या है, इसमें देखिए x है, x है, ठीक है, एक x। अब यहाँ पे एक चीज़ें क्लियर हम आपको करते हैं कि x इंटू एक्स, देखिए भैया x ऐसे बनाते हैं, मत समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x इंटू एक्स हो गया। अब देखिए जैसे आपको मालूम है 2 इंटू 2 करते हैं तो क्या होता है, 2 स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुणा में घात से घात जुट जाती है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a पावर m इंटू a पावर n। इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसे लिखते हैं a m प्लस n, यानी घात से घात जुड़ जाती है। अब यहां पे आप समझिए, इसकी घात कितनी थी, 1, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ m की जगह 1 हो जाएगा और यह n की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 1 मिलकर कितना हो गया, a की घात 2 हो गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी है, x की घात 1 है और x की घात 1 है, तो x की 1 और x की 1 मिला के 1 घात है मिला के x की घात हो जाएगी 2, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए y का सेम पोजीशन, y की घात 1 है, y की घात 1 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। z की घात 1 है, z की घात 1 है, मिला के कितनी हो जाएगी, z की घात 2 हो जाएगी। और m इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ m है, तो आप इसको m ऐसे लिख दोगे, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सो आपको जो चीज़ें हमने अभी बताया है वो चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके के आगे का जो भाग की प्रक्रिया होगी हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। और उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए मैंने जैसे पहले बताया था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद वीडियो को शेयर जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।